ओके हेलो गाइस। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट का एक क्रैश कोर्स का जैसा वीडियो है। इसमें आप बेसिकली लिस्ट के जितने काम हो सकते हैं आपके सिलेबस वाइज वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और पाइथन में लिस्ट कैसे वर्क करती है, डेटा कैसे रखते हैं, हटाते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जान जाओगे। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल अगर आप क्लास 9 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट हो, अगर सीबीएसई की हम बात कर रहे हैं, और अगर आपने इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस लिया है क्लास 11th एंड 12th में, और अगर आपको लिस्ट में अभी कंफ्यूजन है तो ये एक वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिस्ट है क्या। लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी डेटा टाइप। विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। मतलब क्या है कि लिस्ट है, इसमें आप जो डेटा को स्टोर करते हो ये एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को अपने पास स्टोर कर सकता है, यानी एक वैल्यू नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। जैसे अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे a इज इक्वल टू हमने दिया 5, तो यहाँ पर आपको क्या है, अगर आप a प्रिंट कराओगे तो ये एक सिंगल वेरिएबल है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि a का डेटा टाइप क्या है तो आप टाइप लिख के उसके अंदर a लिख दो। ये देखिए लिख के क्या आ गया, क्लास इंट, यानी एक इंटीजर डेटा टाइप है जो कि ऑब्वियस है, एक बार में एक ही वैल्यू होल्ड करता है। अच्छा, ठीक है। बट वहीं अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट की खासियत क्या होगी, लिस्ट में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वो सारी वैल्यूज रख देते हैं जो हम वहां रखना चाहते हैं। मान लीजिए ये 6 वैल्यूज हमने डाल दिया। अब प्रिंट कराएंगे तो ये इस वेरिएबल के पे 6 की 6 वैल्यू को प्रिंट करेगा। एक बार इसका टाइप भी हम आपको दिखा देते हैं। जब टाइप लिख के आप इंटर करेंगे तो ये देखिए क्लास लिस्ट, ये एक लिस्ट टाइप डेटा टाइप का वेरिएबल है एन। अब इसमें ये होता है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो बेसिक बेसिक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। और रूल देखिए ये कि जो हम आपको बताएंगे आपने उसको फिर घर पे जाके सिस्टम से देख के एक बार उसको ट्राई भी करना है कि आप कैसे काम उस पर करेंगे। कैसे कर लूं? कैसे कर लूं? अब इसमें देखिए लिस्ट के साथ क्या होता है, ये तो उसने सारी वैल्यू को एक साथ प्रिंट कर दिया, बट अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यूज प्रिंट करनी थी तो उसके लिए आप क्या करोगे। जैसे जब हम एन लिख के एंटर करेंगे तो देखिए ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। बट अगर आपको इनमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो, क्योंकि ठीक है इसमें हम सीक्वेंस स्टोर कर सकते हैं बट हमेशा इन 6 की 6 वैल्यूज़ को एक साथ थोड़ी करना है, और अगर हमें कुछ वैल्यूज़ में बदलाव करने हो या वैल्यूज़ को यूज़ करना हो तो ये एक साथ 6 की 6 तो काम में आएगी नहीं, हमें इनमें से कोई एक चाहिए। तो अब यहाँ पर इंडेक्सिंग का रोल काम करता है। इंडेक्सिंग मतलब क्या, कि जो लिस्ट होती है, लिस्ट का हर एक एलिमेंट की अपनी एक इंडेक्सिंग होती है। जैसे ये 10 20 30 40 50 60, ये 6 एलिमेंट्स इस लिस्ट में, तो हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा। जैसे 10 का इंडेक्स होगा 0, 20 का 1, 30 का 2, 40 का 3, 50 का 4 और 60 का 5। इंडेक्स का रूल होता है कि इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से, और लिस्ट में जितने एलिमेंट होते हैं उनसे एक पीछे तक ये जाता है। क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4 और 5, 5 पर आके 60 रुक जाता है। अब हम करके दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा n0, तो ये पहले को प्रिंट करेगा, n1 तो दूसरे को करेगा, उसी लॉजिक से आप चलिए, n2 तो ये तीसरे को, n3 तो ये चौथे को, n4 तो ये पांचवे को, n5 तो ये छठे को। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हम 60 तक आ चुके हैं। अब अगर हम n6 लिखना चाहेंगे तो ये क्या देगा, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने जिस इंडेक्स से हमने बोला कि ये एक एरे है, इसके जो छठे इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है आप उसको प्रिंट करिए, तो इंडेक्स तो 6 तक जा ही नहीं रहा है, इंडेक्स तो 5 पे जाके रुक जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर एरर दे रहा है। एंड एरर कौन सा है, इंडेक्स एरर, मतलब लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब इसकी जो रेंज थी कि ये 5 तक ही थे भाई साहब, आपने इनको छठे तक जाने को बोल दिया, तो इस वजह से ये अटक गया और यहाँ पर एरर आ गई। तो ये हो गया आपकी इंडेक्सिंग। पहले मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब है, लेकिन ये देखने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो इंडेक्सिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक होता है रिवर्स इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का रूल आप ऑलरेडी जानते हो कि 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जो लेंथ ऑफ एरे -1, ये यहाँ तक जाता है 1 से शुरू होके।
इसको हम यहाँ पर एक बार रेफरेंस के लिए लिख देते हैं, इंडेक्स। ये क्या होता है, 1 से जाता है कहाँ तक, लेंथ ऑफ एरे -1। तो आपने क्या करना है, अगर जानना है कि एक एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इस चीज़ को इजीली पकड़ सकते हो, इसका आखिरी इंडेक्स कहाँ होगा। सॉरी देखिए गड़बड़ हमने बोला, 1 से नहीं 0 से। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और इसी में एक होता है रिवर्स इंडेक्सिंग। रिवर्स इंडेक्सिंग का क्या रूल होता है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रिवर्स इंडेक्सिंग ये शुरू होता है -1 से, और ये जाता कहाँ तक है, निगेटिव में ही जाता है, बट लेंथ ऑफ एरे तक जाता है। मतलब ये देखिए, हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग चला था 10 से, ये 0, ये 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ तक आया था। रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होता है, उल्टा चलता है 60 से। ये जैसे -1 होगा, फिर -2, -3, -4, -5 और -6। अच्छा। जैसे अब हम n-1 लिखते हैं तो देखिए उल्टी तरफ से पढ़ रहा है। अब लिखा हमने n-2 तो इधर आ गया, n-3 तो और इधर। अब आप देख रही है 60, 50, 40, -1 ये था, -2 ये, -3 ये, ऐसे ही -4, -5 और -6। अब n अगर हम -6 लिख दें तो ये आखिरी सॉरी पहला नंबर प्रिंट कर देगा। तो ये आप देख रहे हो, 0 शुरुआत से चलेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, और रिवर्स में चले तो 6, अरे सॉरी -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इंडेक्सिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो इंडेक्सिंग का बेसिक आइडिया हो गया। अब इसमें अगर हम आपको स्लाइसिंग का लॉजिक बता दें, स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, जैसे n, या पहले सिंपल ऑपरेशन करके आपको दिखा देते हैं, n0 प्लस n1 हमने ऐसे लिखा तो ये 30 प्रिंट कर दे, क्योंकि n0 है 10, n1 है 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30, जो कि इसने प्रिंट किया है। अगर आपसे कहा जाए कि इस लिस्ट का पहला और आखिरी नंबर प्रिंट करो, सॉरी सम करो, तो आप पहले के लिए 0 ले लो प्लस। अब अगर आपको जैसे लेंथ पता है कि ये हमारे पास 6 एलिमेंट की इंडेक्स है, तो आप जानते हो कि आप यहाँ 5 लिख सकते हो, तो ये तो 70 प्रिंट कर देगा। आप इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी लगा सकते हो, तो आपको ये भी नहीं पता करने की जरूरत होगी कि लिस्ट में एक्चुअली कितने एलिमेंट है, आप -1 लिख दो तो भी ये 70 आएगा। तो आप इनकी मिक्सिंग कर सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइड, जितने ऑपरेशंस आप न्यूमेरिकली लगा सकते हो वो सारे फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो। टोटली आपकी चॉइस पे ही चला जाता है। अब इसके आगे चले तो ये तो हो गया स्पेसिफिक वैल्यू को जो आपने पकड़ा। अब स्पेसिफिक वैल्यू के अलावा क्या होता है, इसमें आप लिस्ट को ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइनिंग ऑफ लिस्ट हम बता देते हैं पहले। तो देखिए, तो उसके लिए हमें 2 लिस्ट चाहिए होगी, एक तो हमारी n हो गई, एक m बना लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 70, 80, 90। तो मेरे पास 2 लिस्ट है। अगर हम n प्लस m लिख के एंटर मारते हैं तो ये देखिए क्या किया, एक बड़ी लिस्ट हमारी बन गई जिसमें दोनों के कंटेंट जुड़े हुए हैं। तो 10 से 60 तक तो ये पहले लिस्ट का था, और 70, 80, 90 ये आया मेरी दूसरी लिस्ट से। तो ये दोनों का सम इन्होंने ऐसे कर दिया। अब इसी में एक और ऑपरेशन होता है। अब अगर आप जैसे m प्रिंट कर रहे हैं, अगर आपने लिखा m इंटू, ये 2 ऑपरेशन चलते हैं, ये प्लस है, इसको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ज्वाइन भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों को लिस्ट को आपस में जोड़ता है। बट इसमें माइनस के जैसा कोई साइन नहीं होता। लाइक अगर आप n माइनस m लिखोगे तो ये सिंपली एरर देगा, क्योंकि लिस्ट में माइनस नहीं होता। एक और ऑपरेटर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। अब ये देखिए कैसे लगता है, पहले m प्रिंट करा नहीं, m लिस्ट है। अब अगर हम लिखते हैं m इंटू 2, तो ध्यान देना ये क्या करेगा, ये हर नंबर को लाइक डबल नहीं करेगा कि 70 का 140, 80 का 160, 90 का 180, ऐसा नहीं। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं रेप्लीकेशन ऑपरेटर। रेप्लीकेशन बोले तो ये रिपीट कर देता है कंटेंट को। अब m इंटू 2 किया तो देखिए उस लिस्ट, एक इसने दूसरी लिस्ट बनाई जिसमें दोनों की कॉपी मौजूद है, और डबल बार हो गया। तो अब अगर हम जैसे लिखते हैं m इंटू 3, तो ये देखिए इसने उसकी 3 कॉपी बना दी। m इंटू 5 लिख दें तो ये उसकी इसने 5 कॉपी बना दी, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो इसको इसलिए रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी, या जो कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं,
सॉरी रेप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लिस्ट की कॉपी मल्टीपल बना देता है। यहाँ तक अगर चीज़ क्लियर है तो अब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, अब इसके बाद आता है स्लाइसिंग। कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, लिस्ट को सिंगल हैंडली सिंगल सिंगल वैल्यूज पे बात कर रहे थे, बट हम चाहें तो लिस्ट की एक सेक्शन को भी निकाल सकते हैं, रेंज को भी। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार पहले लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। ये मेरी लिस्ट थी। अब हम इसमें देखिए स्लाइसिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए हम इस लिस्ट में चाहते हैं पहले 3 एलिमेंट केवल प्रिंट करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एन, या तो पहले 3 एलिमेंट के लिए हम मैनुअली ऐसे लिखें 0 एन 1 एन 2, तो ये ऐसे कर देगा। मगर फिर ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर बहुत बड़ी लिस्ट है और हम आपसे लाइक 100 एलिमेंट की लिस्ट है, हम आपको बोलते हैं कि आपको पहले 50 नंबर प्रिंट करने, तो ये आपके लिए काफ़ी भारी काम हो जाएगा, एक एक करके लिखना। 500 नंबर हैं और हमें पहले 200 प्रिंट करने, तो अब ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एन, हम इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं। शुरू कहाँ से करना है, जैसे हमें 10 20 इतना प्रिंट करना था, तो 10 का इंडेक्स नंबर, आप इंडेक्सिंग ऑलरेडी जान चुके हो अब, तो 10 का इंडेक्स नंबर है 0, तो हमने लिखा 0। फिर जाना कहाँ तक है, 0 1 2, आपको ये 2 तक जाना है ना, तो एक्चुअली आप यहाँ पे लिखोगे 3 और इंटर कर देंगे, और ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब ये अगर आपको फॉर लूप आता है तो आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इजीली समझ जाओगे। फॉर लूप में नंबर हम फॉर में देते हैं वो हमेशा उससे पीछे रुका करता था। लाइक अगर हमें फॉर में 1 से 10 तक के सभी नंबर को प्रिंट करना है, तो हमें, अगर आप याद करो, तो हम लिखते थे 1,11, क्योंकि अगर 1,10 लिखते थे तो शुरू तो 1 से करता था, बट 10 के पीछे रुक जाता था, तो केवल 9 ही प्रिंट होता था। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट करता था, वो लास्ट डिजिट नहीं प्रिंट करता, उसके पीछे रुकता है। सेम वही गेम यहाँ भी होता है कि n 0:3 लिखा है तो इसके एक पीछे रुकेगा, यानी 0 1 2, तो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, तो ये वहाँ तक प्रिंट कर देगा। अब अगर हम कहते हैं कि आपको इसमें 30 40 और 50 प्रिंट करना है, तो अब आपने फिर वही रूल है, 30 का इंडेक्स देख लो क्या है, 50 का इंडेक्स जो था उससे एक आगे, तो 30 का इंडेक्स है 0 1 2, और 2 बाद 3 4, यानी 5 लिखेंगे। ये देखिए ये कर दिया। कितना भी आप कर सकते हो, अब बीच से कोई भी सेक्शन आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं, आप इसमें जंप भी कर सकते हो। जैसे अगर हम लिखते हैं 0:5, तो ये क्या करेगा, पहली 4 वैल्यू प्रिंट करेगा। बट हम इसमें चाहते हैं कि ये वैल्यू जंप करके, लाइक पहली हो फिर तीसरी हो फिर पांचवी हो, ऐसे करके हो। तो हमें क्या करना है, सेम ऑपरेटर, बस उसके साथ ऐसे करके 2 लगा देंगे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से लेके 5 के एक पीछे यानी 4 तक गया है, हर बार 2 2 का गैप लिया है। तो 10 प्रिंट किया, फिर 1 के बजाय 2 का गैप लेके 30, 2 का गैप लेके 50। तो आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो अपने कोडिंग के एंगल से, जब चाहे जैसी ज़रूरत पड़े। और फिर ध्यान दीजिएगा इसमें, लेट अस सपोज आपको हम ऐसे कहते हैं कि आपको एक लिस्ट का प्रिंट करना है, उसके शुरुआती पहले 3 एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखोगे ये। अब अगर इसका एक और टेक्निक होती है, अगर आपने इसको ऐसे लिख के ऐसे लिख दिया, क्या करे जा रहे हो बे, क्या करे जा रहे हो यार। तो इसका मतलब क्या है, शुरुआत ये 0 से करेगा। अगर आपने शुरुआत नहीं दी तो शुरुआत 0 से करेगा, और 4th से एक पीछे तक आएगा, 4th इंडेक्स से एक पीछे तक। तो हमारे पास ये है इंडेक्स 0 1 2 3 4, 4th इंडेक्स पर 50 था, तो इसके जस्ट पीछे यानी यहाँ तक रुकेगा और ये पूरा उठा लेगा। तो इट्स लाइक अगर आपने ऐसे लिखा तो यानी एकदम शुरू से शुरू करना है और चौथे इंडेक्स से एक पीछे रुक जाना है। इसी का दूसरी एंगल भी ऐसे होता है कि अगर आपने लाइक लिखा 3 और ऐसे, तो इसका मतलब है 3rd इंडेक्स से शुरू करना है और अंत तक जाना है, लिस्ट जहां भी खत्म हो रही हो। तो जब प्रिंट करेंगे देखिए 40 50 60 आ गया, क्योंकि देखिए ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, 3rd इंडेक्स ये था। तो 3rd इंडेक्स से इसने कहाँ तक गया, लास्ट तक, तो 3rd 4th 5th इसने पूरा प्रिंट कर दिया। ये इस टेक्निक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपका, इसको स्लाइसिंग में आता है कि आप स्लाइसिंग कर रहे हो, यानी लिस्ट को आप काट रहे हो, बीच में से टुकड़ा लिस्ट का काट के निकाल लें। स्लाइसिंग के बाद जो चीज़ें आती हैं फिर वो हम आपको करके दिखा दें। अब इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं लिस्ट के हमारे पास, जैसे अगर आपने एक एन को पहले प्रिंट करा लेते हैं, ये लिस्ट हमारी है। अब एक्चुअली तो
इसमें ये सारा कुछ ये ऑलरेडी अरेंज्ड है तो भी हम इसमें कर गए। जैसे आपको देखना है कि इस लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो आप इसके लिए इसके पास आपके पास मैक्स फंक्शन होता है। आप लिखो मैक्स और उसके अंदर लिस्ट को डाल दो। ये देखिए सबसे बड़ा ये प्रिंट कर दिया। अगर आपको इसमें सबसे छोटा देखना है तो आप लिखोगे मिन और लिस्ट का नाम डाल दो, तो सबसे छोटा जो नंबर है वो प्रिंट कर देगा। अगर आपको ये चेक करना है कि इस लिस्ट में जितने एलिमेंट्स थे उनको सबको जोड़ के उनका सम कितना है, मगर फिर ध्यान दीजिएगा ये तभी काम करेगा कि लिस्ट के सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल रहे। तो आपने क्या लिखना है, सम और एन। ये इसने जोड़ दिया 210। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा। और फिर एक फंक्शन होता है, अगर आपको जानना हो कि आपके पास एक लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फंक्शन, तो इसके लिए आप यूज़ करते हो लेन और एन। लिख के एंटर करेंगे, प्रिंट कर देगा। लेन एम करेंगे तो 3 करेगा, क्योंकि एम लिस्ट में देखिए 3 एलिमेंट्स थे। तो ये फंक्शंस होते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके अलावा फिर और एक्स्ट्रा फंक्शंस जो लगते हैं अब हम उनको बताने जा रहे हैं, जो लिस्ट के एंगल से काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया। अब लिस्ट के स्पेसिफिक फंक्शन बता रहे हैं। लिस्ट के स्पेसिफिक फंक्शन में सबसे पहले आता है, अगर आपको लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो इसके लिए हम एन लिस्ट है इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू लाइक इसमें कर देते हैं 20, 25, 30। ये एक मेरी लिस्ट है 3 एलिमेंट की। फिर से दिखा देते हैं, ये लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब लेट अस सपोज आपको इस लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करना है, तो आप ऐसे लिखते हैं एन डॉट अपेंड, लाइक हमें इसमें 35 ऐड करना है तो हम 35 लिख देंगे और प्रिंट करेंगे। ये देखिए 35 ऐड हो गया। और अगर हमें ऐड करना है तो फिर से लाइक 40 करना है तो हम 40 लिख के एंटर कर देंगे और लिस्ट को प्रिंट कराएंगे। देखिए तो आप देख रहे हो अपेंड फंक्शन होता है। अपेंड फंक्शन का क्या काम होता है, किसी लिस्ट में एक वैल्यू को ऐड करना। सिंगल वैल्यू अगर आपको किसी एक लिस्ट में ऐड करनी है तो आप अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ये वैल्यू जहां भी जोड़ता है हमेशा लास्ट में जोड़ता है। देखिए इसमें लास्ट 30 था, ये 35 कहाँ जोड़ा, उसके आखिर में। फिर 35 तक लिस्ट थी, 40 कहाँ जोड़ा, उसके आखिर में। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, किसी बनी हुई लिस्ट के लास्ट में एक सिंगल वैल्यू को जोड़ सकता है। अब इसके बाद आपने मान लो किसी लिस्ट में से कोई वैल्यू को हटाना, या पहले अपडेशन दिखा देते हैं। देखिए n0, मान लीजिए इसकी पहली वैल्यू जो 20 है, हम इसको करना चाहते हैं 10। n0 लिख के आप लिख दो 10, और ये देखिए पहले वैल्यू 20 थी, चेंज होके क्या हो गई 10। तो इस तरीके से आप लिस्ट की किसी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो चाहो तो। अब इसके बाद अपेंड के बाद अगला जो चीज आती है फिर वो होता है आपका एक्सटेंड। तो एक्सटेंड के लिए क्या लिखते हैं, एन डॉट एक्सटेंड। अब देखिए अपेंड और एक्सटेंड क्या होते हैं, ये दोनों फंक्शन का काम है लिस्ट में वैल्यू को जोड़ना। फर्क बस इतना होता है कि अपेंड एक बार में केवल एक वैल्यू उठा सकता है और एक्सटेंड एक बार में मल्टीपल वैल्यूज जोड़ सकता है। जैसे 40 तक था, 45, 50, 60, मान लीजिए 3 वैल्यूज को एक साथ हमें ऐड करना है तो हम उनको एक लिस्ट, ये ध्यान देना जब अपेंड में वैल्यूज चढ़ानी होती कई, तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते हैं, तो ये सभी वैल्यूज को एक साथ उठा लेता है। हम इसको सिंपली चाहे लाइक अगर किसी ने ऐसे लिख दिया जैसे हम ये दिख रहे हैं, तो ऐसा करने पर ही एरर आ जाएगी। ये देखिए, तो आपने ये नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने इस कंटेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे एक एरे की तरह उसको देना है। सॉरी, एरे अगर हम बोलें या लिस्ट बोले तो सेंस आप एक समझना, हमने ओरिजिनली प्रोग्रामिंग सीखी है C++ और जावा के में, और वहाँ पर इस चीज़ को, ये जो इसको आप लोग लिस्ट बोल रहे हो, सेम इसी चीज़ को वहाँ पे एरे बोलते हैं। तो आदत है मेरी थोड़ा एरे बोलने की, अगर हम एरे भी बोले तो आप उसका रेफरेंस लिस्ट में ही लेके चलना। कोई बात नहीं। और अब हम एन को प्रिंट कराते हैं। देखिए ये क्या हुआ, 40 तक तो था, अब 40 के आगे 45, 50 और 60 ये तीनों एलिमेंट एक साथ इसने ऐड कर दिया। तो अपेंड एक्सटेंड दोनों फंक्शन का काम क्या है, लिस्ट में वैल्यू को ऐड करना। अपेंड क्या करता है, लिस्ट में वैल्यू को ऐड करता है लास्ट में एक वैल्यू को। एक्सटेंड क्या करता है, ये भी लिस्ट के लास्ट में ही वैल्यू को ऐड करता है, बट एक से ज़्यादा वैल्यूज को भी ऐड कर सकता है। आप चाहो तो इसमें सिंगल भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे ऐसे इसको खाली कर देते हैं और इसको लाइक हम 70 लिख के एंटर कर देते हैं, तो ये भी कर सकता है। बट यही है कि एक वैल्यू भी देंगे तो हमको उसको स्क्वायर ब्रैकेट में करके ही देना पड़ेगा। और इसके बाद एक होता है आपके पास फंक्शन जिसको बोलते हैं इंसर्ट।
अब इंसर्ट के साथ क्या होता है, ये वैल्यू को ये एक ही वैल्यू को ये भी ऐड कर सकता है, बट फर्क क्या होता है अपेंड में और इंसर्ट में, कि ये अपेंड जो है वो हमेशा लिस्ट के आखिर में कोई वैल्यू को ऐड करेगा, और इंसर्ट किसी लिस्ट की किसी भी पोजीशन पर चाहे तो वैल्यू को ऐड कर सकता है। लाइक जैसे ये 10 से शुरू हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसका पहला एलिमेंट हो जाए 5, तो हम 0,5 लिख के इंटर मारते हैं, और ये देखिए 5 यहाँ पर आ गया। वैल्यू तो एक बड़ी, अगर आप इसके साइज को यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, साइज में आपको फर्क दिखेगा, वैल्यू एक बड़ी, बट वो वैल्यू बड़ी कहाँ है, इस जगह पर। तो इसमें भी होता है कि हम जिस पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं पहले वो पोजीशन देते हैं, फिर वो वैल्यू देते हैं। अब एक और सैंपल लेते हैं, जैसे n डॉट, मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि 50 और 60 के बीच में एक 55 ऐड करना, ठीक है। तो 55 एक्चुअली आएगा कहाँ, इसी 60 की जगह पर आएगा और बाकी खिसक जाएंगे, तो हमें 60 का इंडेक्स नंबर जानना है। तो इसका क्या है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 60 का इंडेक्स नंबर है 8, तो हम लिख देंगे पहले 8, और 60 हटा के हम वहाँ क्या चाह रहे हैं 55, तो हम 55 लिख देंगे और एंटर। ये देखिए यहाँ 50 60 था पहले, और अब क्या हो गया 50 55 और 60, ये बीच में आके घुस गया। तो ये होता है इंसर्ट, हम उसको लोकेशन बताते हैं कहाँ वैल्यू ऐड करना है और कौन सी वैल्यू ऐड करना है, तो इंसर्ट हमारा वर्क कर जाता है। इसके बाद क्या है, और कई फंक्शंस हैं, हम आपको एक एक करके सारे बता देते हैं। अब एक होता है फंक्शन इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन का क्या होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कोई वैल्यू पता है कि उस लिस्ट में है, बट किस पोजीशन पे हमको ये नहीं पता हो, तो हम इसके लिए करते हैं। लेट अस सपोज हमको जानना है कि इसमें जो 25 है ये किस पोजीशन पर है, तो n डॉट इंडेक्स 25 लिख देंगे और ये प्रिंट कर देगा 2। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि अगर सर एक से ज़्यादा वैल्यू हो, जो कि पॉसिबल है, जैसे अब हम n को थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं, फिर से वैल्यू दे रहे हैं 10, 20, 30, ये हमने दे दिया। अब इसमें देखो 20 दो जगह है, एक 20 यहाँ है, एक 20 यहाँ है। अब जब हम देखेंगे n डॉट आई एन डी ई एक्स, तो इंडेक्स क्या करेगा 20 लिखते हैं। अब ये क्या दे रहा है 1, और 1 क्या यानी 0 और 1, यानी ये पहले जो 20 है उसको रीड कर रहा है। तो इंडेक्स का गेम क्या होता है, जब भी आप इंडेक्स फंक्शन को लगाओगे तो ये जो भी पहली वैल्यू उसकी होगी, उस मतलब जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हो, अगर वो वैल्यू एक ही है फिर तो कोई बात ही नहीं, वो उसका इंडेक्स बता देगा। अगर वो वैल्यू की कॉपीज एक से ज़्यादा है, जो अपने केस में एक 20 यहाँ है एक 20 यहाँ है, तो जो पहला 20 पढ़ रहा होगा, पहला यानी आप समझ रहे हो लेफ्ट साइड से इसको पढ़ेंगे, तो जो पहला 20 मिला ये उसका इंडेक्स हमेशा प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये हो गया आपका इंडेक्स फंक्शन। इसके बाद फिर क्या आता है, यहाँ तक तो था लिस्ट में वैल्यू ऐड करने की बात। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो आप किसी ऐसी वैल्यू को ढूंढते हो जो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करे, जैसे लाइक 23 दे देते हैं, तो 23 तो हमारे इस एरे में कहीं नहीं है, एंटर करेंगे तो ये एक वैल्यू देगा, और सिंपली आप ये पढ़ सकते हो वैल्यू एरर क्या दे रहा है 23 इज नॉट इन द लिस्ट। सीधी बात है, आपने सिस्टम से बोला कि एरे नाम जो n था उसमें 23 जो वैल्यू है उसकी इंडेक्स बताओ कि 23 किस पोजीशन पर है। अब 23 जब उसमें है ही नहीं तो भाई साहब पोजीशन कहाँ से बताएंगे, सीधी सी बात है। तो इस वजह से ये वैल्यू एरर दे रहा है कि 23 इज नॉट इन द लिस्ट। इसके बाद अब बात आ रही है, यहाँ तक तो वैल्यू ऐड करने की थी, अब बात आ रही वैल्यू डिलीट करने की। अब हम पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो n डॉट पॉप लिख के एंटर मार दीजिए। तो पॉप क्या करता है, जब ये चलता है तो जिस वैल्यू को हटाता है उसको एक बार प्रिंट करके दिखाता है, ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। अब फंक्शन और वैल्यू को रिटर्न करना क्या होता है, ये चीज़ जब फंक्शन वाला वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर हम आप इस चीज़ को आपको इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेन कर देंगे। तो n डॉट पॉप जब चलाया तो इसने इस वैल्यू को हटा दिया, चेक करने के लिए क्या इसने सच में हटाया, हम इंटर करते हैं। ये देखिए n की वैल्यू ये थी, अभी हमने जस्ट n की वैल्यू जो पहले की बड़ी बड़ी लिख के आ रही थी हमने इसको चेंज कर दिया था, तो हमने n इक्वल टू ये लिख दिया, तो अब नई वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है। तो लास्ट वैल्यू थी 56, तो इसने कर दिया। अब अगर हम फिर से n डॉट पॉप चलाते तो आपकी देखिए क्या 45 इसने हटा दिया, फिर से चलाएं तो 20 हटा दे रहा है, ये देखिए 50 तक आ गया। अब आप गेस कर पा रहे होंगे कि पॉप क्या करता है, पॉप किसी एरे में से वैल्यू को रिमूव करता है, और कौन सी वैल्यू रिमूव करता है, जो लास्ट वैल्यू होती है। मगर ऐसा नहीं कि लास्ट वैल्यू ही रिमूव कर सकता है। लेट अस सपोज हम चाहते हैं कि इसकी पहली वैल्यू को रिमूव करना, तो पॉप के अंदर हम अगर 0 लिख देंगे तो ये पहली इंडेक्स की वैल्यू को हटा देगा। ये देखिए अब ये 20 30 50 हो गया, यहाँ से 10 गायब हो गया। तो पॉप का रूल क्या होता है, किसी एरे में से या किसी लिस्ट में से वैल्यू को रिमूव कर सकता है। गेम बस इतना है कि अगर आप पॉप के ब्रैकेट को खाली छोड़ दोगे
तो जो एरे की आखिरी वैल्यू होगी ये उसको रिमूव करेगा, और अगर आपने अंदर कोई लोकेशन दिया तो ये उस लोकेशन की वैल्यू को रिमूव करेगा। अब इसी पॉइंट पर एक ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें 3 वैल्यूज पड़ी हैं, लेट अस सपोज हम कहते हैं 7, हम वो इंडेक्स दे रहे हैं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर क्या बोलेगा, फिर इंडेक्सर देगा पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब आपने सिस्टम से कहा कि n नाम के एरे में जो 7वें इंडेक्स पर वैल्यू है आप उसको हटा दो। अब भाई साहब इसमें 7वां एरे ही नहीं है, 0, 1 और 2 तक तो इसका इंडेक्स खत्म हो जा रहा है, हम उससे कह रहे हैं कि भैया 7वां वाला हटाओ, तो 7वां कहाँ से हटाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर एरर आ जाती है। तो पॉप आप लोगों ने देख लिया। पॉप के बाद आता है रिमूव। अब रिमूव फंक्शन का क्या गेम होता है, पॉप के साथ क्या होता है, हम किसी वैल्यू की लोकेशन को देते हैं और या कुछ नहीं देते तो आखिरी वैल्यू हटाता है। तो एन एक बार ये था। अब एन डॉट रिमूव, रिमूव के साथ क्या होता है कि हम इसमें कोई वैल्यू देते हैं और ये उस वैल्यू को हटाता है। जैसे मान लो हम चाहते हैं इसमें से 20 को हटाना, तो हम 20 लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, उसमें से 20 को हटा देगा। ये देखिए अब ये 30-50 हो गया। तो पॉप और रिमूव में बेसिक फर्क ये होता है, पॉप में हम जिस वैल्यू को हटाना होता है हमको वो वैल्यू नहीं पता होती, बट हमें उसकी लोकेशन पता होती है कि वो किस इंडेक्स पर है, तो हम उसको पॉप करा देते हैं। अब अगर हमको वैल्यू पता है बट ये नहीं पता है कि वो वैल्यू किस लोकेशन पर है, तब के केस में हम रिमूव का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें एक और गेम होता है कि अगर वैल्यू एक से ज़्यादा हो तो फिर यहाँ भी हो सकता है। अब जैसे हम इसमें लिख देते हैं, फिर से वैल्यू बनाते हैं 10, 20, 30, अब देखिए इसमें एक्चुअली 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, 30-40 एक बार यहाँ है, 30-40 एक बार यहाँ है। अब अगर हम क्या करते हैं, एक बार एन को प्रिंट करा देते हैं, एन डॉट रिमूव। अब जैसे इसमें हम आके 30 रिमूव करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक 30 इस जगह पर है और एक 30 इस जगह पर है, तो 10, 20, 30, 40, 30, 40, 50, 60 ये है हमारे पास वैल्यू। 30 भी 2 बार है, 40 भी 2 बार है। अभी हम 30 को रिमूव करते हैं और प्रिंट करते हैं। अब देखिए इसने क्या किया, एन डॉट रिमूव, ये देखिए पहले 30 था का, पहला 30 था 20 और 40 के बीच में, अब 20 और 40 के बीच में 30 नहीं, बाद वाला भी बैठा हुआ है मगर पहला वाला गायब हो गया। तो रिमूव का क्या रूल है, किसी भी लिस्ट में से ये वैल्यू को रिमूव कर सकता है अगर वो वैल्यू वहां पर है, और अगर वो वैल्यू की एक से ज्यादा कॉपीज है तो जो पहली कॉपी होगी वो केवल उसको रिमूव करेगा। तो अगर दूसरी भी रिमूव करनी है तो हम इसको एक बार दोबारा चला देंगे, तो अब ये दूसरी भी चली गई। बट अगर इसके बाद एक बार फिर चलाया तब तो वो वैल्यू वहां है भी नहीं, तो अब ये एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, वैल्यू एरर, एक्स नॉट इन लिस्ट, क्योंकि आपने जिसको रिमूव करने को कहा है वो वहां पर है नहीं। सिंपल सी बात है, हमने इस एरे पे सिस्टम को बोला कि भैया ये एक एन नाम का एरे है, आप इसमें से 30 को हटा दो। अब वो जाके ढूंढेगा कि भैया 30 है कहाँ, हटा तो दें, बट इसमें 30 उसको मिलेगा नहीं। 10, 20, 40, 40, 50, 60, तो क्या 30 है ये नहीं, तो जब है नहीं तो एक्स इज नॉट इन लिस्ट, इसने एरर दे दिया। तो ये हो गया रिमूव फंक्शन। इसके बाद क्या होता है, क्लियर होता है, जैसे एन डॉट क्लियर, सॉरी, अब देखिए ये क्या हो गया, आप देख रहे हो कि ये लिस्ट खाली हो गई, इस लिस्ट के अंदर ब्रैकेट्स तो बचे बट अंदर कोई वैल्यू नहीं बची। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, किसी लिस्ट के अंदर की सभी वैल्यूज को हटा के उस लिस्ट को खाली कर देता है। तो इट्स लाइक लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा, लिस्ट अपनी जगह रहेगी, बस उस लिस्ट के अंदर की सारी वैल्यूज चली जाएंगी, तो एक एम्प्टी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर का बस इतना ही है। उसके बाद अब अगर हमें फिर से पहले तो बनाना पड़ेगा, ये एन हमारा है, फिर से हमने बना लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, काउंट फंक्शन आपको बताने जा रहे हैं। तो एन डॉट काउंट, काउंट में क्या होता है, आप वो वैल्यू डाल देते हो जिसको आपने गिना है। जैसे अगर हम काउंट 30 लिख के एंटर करेंगे तो ये 2 बता रहा है, क्यों, क्योंकि 30 एक बार यहाँ एक बार यहाँ 2। सिंपली इस फंक्शन का काम क्या है, किसी एक एरे में कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है उसकी गिनती बताता है। एन डॉट काउंट 45 कर दे रहे हैं तो 0 बताएगा, क्योंकि सीधी बात है इस एरे में 45 कहीं है ही नहीं, तो 45 का काउंट कितना होगा, 0। जो वैल्यू एक बार है ये उसको एक बार करेगा। लाइक अगर हम 40 तो नहीं है 50 लिखते हैं तो ये 1 देगा, क्योंकि इस पूरे एरे में 50 केवल एक बार आ रहा है। तो काउंट का यही काम है, आप इसमें कोई वैल्यू देते हो और वो गिन के बताता है कि उस एरे में वो वैल्यू कितनी बार आ रही है। अगर एक को बार भी नहीं होगी तो ये सिस्टम तो उसको 0 प्रिंट करेगा, और बाकी जितनी बार होगी फिर वो उसकी गिनती प्रिंट कर देगा कि वो कितनी बार उसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए किसी एक एरे में कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है। उसके बाद होता है रिवर्स। ये देखिए
पहले n की वैल्यू ये थी 10 20 30 40 30 40 50 60। रिवर्स फंक्शन हमने चलाया, उसके बाद n की वैल्यू क्या होगी 60 50 40 30 40 30 20 10। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसका नाम ही क्लियर बता देता है कि ये किसी एरे को रिवर्स कर देता है, माने जो उसका ऑर्डर है उसके जस्ट ऑर्डर को उल्टा कर देगा। रिवर्स के बाद आता है हमारे पास सॉर्ट। बट सॉर्ट करने के लिए पहले एरे को थोड़ा सा और मिक्स बनाते हैं। ओके जैसे ये मेरा एरे, आप देख सकते हो ये एरे पूरा मिक्स मैच है, इसमें कोई वैल्यू का सीक्वेंस नहीं कि कौन सी छोटी बड़ी के एंगल से एक सही ऑर्डर में है कि नहीं। तो अगर आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब के लिए आप सॉर्ट फंक्शन इस्तेमाल करते हो। आपके पास दो है, एक होता है सॉर्ट, एक होता है सॉर्टेड। आपको ये हम दोनों बता दे रहे हैं। सबसे पहले एन डॉट सॉर्ट लिखा, एंटर मारा, एन को प्रिंट किया। अब आप देखो ये 3 4 5 6 7 8 23 34 45 45 65 74 और 76, इसने क्या किया, इस पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और इसी को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करेंगे, एन डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। स्पेलिंग गलत थी, सॉरी। ये देखिए, अब इसने क्या किया, उसी एरे को वापस से सॉर्ट कर दिया आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले असेंडिंग ऑर्डर मतलब सॉर्ट अगर चलाएंगे तो वैल्यू छोटी से बड़ी की तरफ पूरा अरेंज कर देगा, और सॉर्ट के अंदर अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो ये उसको बड़ी से छोटी की तरफ पूरा अरेंज कर देगा। तो ये तो सॉर्ट हो गया। और इसी में एक होता है सॉर्टेड, वो भी करके दिखा देते हैं, बट फिर से हमें पुराना एरे चाहिए मिक्स वाला। तो ये पुराना एरे हो गया, क्योंकि देखिए सॉर्ट क्या करता है, वैल्यूज को अरेंज करके उसको उस एरे पर वापस चढ़ा देता है, और सॉर्टेड क्या करता है, वैल्यू को अरेंज करता है बट ओरिजिनल एरे को वैसे ही रखता है, वो एक दूसरे एरे पर उसकी वैल्यू को दिखा देता है। जैसे एन डॉट सॉर्टेड और एन। ये देखिए, अब इस चीज को ध्यान से देखना, जब हम सॉर्ट चलाए थे तो उसके बाद वो कुछ नहीं किया था, हमने एन को दोबारा लिखा था तो उसने प्रिंट किया था। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि एन की पुरानी वैल्यू ये थी पहले मिक्स मैच वाली, अब एन पे ही ये वैल्यू असेंडिंग वाली हो गई। तो सॉर्ट ने क्या किया, वैल्यू को अरेंज तो किया छोटी से बड़ी में, मगर उसका जो जवाब था उसने उसको वापस एन पे चढ़ा दिया, यानी पुरानी जो एन की वैल्यूज थी जो मिक्स मैच वाली थी वो हट के अरेंज वाली वैल्यू पूरी उस पर चढ़ गई। और सॉर्टेड क्या करता है, देखिए सॉर्टेड ने ये आपको जो जवाब दिया ये क्या है, ये अरेंज है, बट अगर हम यहाँ एन लिख के प्रिंट करेंगे तो ये देखिए आपको अभी भी एन पे वही पुरानी मिक्स मैच वैल्यू मिल रही। और सॉर्टेड ने जवाब तो दिया बट मिक्स मैच ऐसे ही है। तो सॉर्टेड का क्या गेम होता है, ये वैल्यू को सॉर्ट करता है मगर ओरिजिनल वैल्यू को कभी छेड़ता नहीं। लाइक एन पे जो वैल्यू पड़ी वो वही रहेगी, ये उसकी समझ लो आप ऐसे कि एन पे जो वैल्यूज है सॉर्टेड उसकी एक कॉपी बनाएगा, फिर उस कॉपी को अरेंज करेगा और जो जवाब आएगा वो आपको यहाँ ला के दिखा देगा। ओरिजिनल वैल्यू अभी भी वही रहेगी। और अगर सॉर्ट की बात करें तो ये ओरिजिनल वैल्यू को ही उनकी जगह पे सॉर्ट कर देगा, तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी मिक्स मैच हो जाएगी। तो ये हो गया सॉर्ट फंक्शन। और यहाँ पर आके आपका लिस्ट का सेक्शन खत्म होता है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। इसमें हम कुछ एक आपको छोटा छोटा प्रोग्राम भी अब करके दिखा देते हैं कि कैसे काम होता है लिस्ट के ऊपर। अब जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, यूजर से आपको 5 नंबर लेना है और उसको प्रिंट करना है। अब इसके लिए क्या होता है, अब देखिए आपको यूजर से 5 नंबर लेना है, तो 5 नंबर लेने का क्या है, और पांचों को प्रिंट करना है। तो इसका मतलब उसको आपको एक एरे में रखना है। प्रिंट देम एज लिस्ट कर देते हैं, चलिए लिस्ट के तरीके से। तो अब ये करने के लिए क्या करेंगे, 5 नंबर आपको लेना है, तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं, मान लो एन नाम की बना लिया, इसी लिस्ट में हम सारी वैल्यू रखेंगे। अब फॉर आई इन रेंज 5, तो आप समझ रहे हो कि ये लूप 5 बार चलेगा। अब फिर a इज इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर कर दिया, ए पर वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करो, उसी लिस्ट में जो वैल्यू आ रही है उसको बार बार अपेंड करते रहो, अपेंड ए। और ये 5 बार कोड चलेगा। देखिए अब चलेगा कैसे, पहली बार ये 2 लाइन जो है हमारी ये 5 बार चलने वाली है। सबसे पहले पहली लाइन चलेगी, इंटर नंबर लिख के आएगा,
और फिर आप जो नंबर टाइप करोगे वो जाके ए पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एन डॉट अपेंड ए, यानी एन नाम का जो एरे था उसमें जो ए पे वैल्यू पड़ी उसको अपेंड कर दो। तो हमने लेटर सपोज पहली बार 5 दिया था, तो वो 5 जाके ए पे स्टोर होगा और एन पे जाके अपेंड हो जाएगा। अगली बार फिर से कोड चलेगा, फिर से लिख के आएगा एंटर नंबर। अगली बार अब की मान लो हमने 10 इनपुट किया, तो वो ए की पुरानी वैल्यू हटा के उसकी जगह 10 चढ़ जाएगी। एन डॉट अपेंड ए करेंगे तो अब ए पे पड़ा है 10, तो ये उस 10 को भी उसमें ऐड कर देगा। और फिर लास्ट में आपको सारी वैल्यू एरे पे मिल जाएगी। इसको चलाते हैं, देखिए अब ये कोड हमारा रनिंग पे आ गया। एंटर नंबर आ गया, जिससे पहले हमने दिया 4, फिर 5 6 3 2, ये देखिए 4 5 6 3 2, उसने एक लिस्ट में बना के उसको पूरा रख दिया। अब अगर इसी में आपको क्वेश्चन रहते कि आपको यूजर से 5 नंबर लेना है और उन 5 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है आपको उसको प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एन पर ऑलरेडी सारी वैल्यूज आ ही चुकी है। आप इसी में क्या करोगे, मैक्स लगा दो और रन करा देते हैं। फिर से 5 नंबर आ रहा है, 4 5 6 3 2, देखिए 6 इसने प्रिंट कर दिया जो सबसे बड़ी वैल्यू थी। हम बोलते सबसे छोटी वैल्यू प्रिंट करना है, तो आप इसी मैक्स को काट के मिन कर देते। अब अगर हम आपको बोलते कि आपको सभी वैल्यूज को जोड़ के प्रिंट करना है जो यूजर दे रहा है, तो आप मैक्स की जगह सम कर देते। तो ऐसे करके आप फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और छोटा सा आपको बता दें, ताकि जिससे हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं। अब इस सेक्शन को पूरा कर देते हैं कमेंट, और इसमें लिखते हैं मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, पहले हम बना लेते हैं। ये लिस्ट है, आपको क्या करना है, यूजर से एक वैल्यू लेना है और चेक करके बताना है कि यूजर की दी हुई वैल्यू उस लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। या हम इसको इधर भी तो दिखा ही सकते हैं। जैसे ये एन हमारा एरे था, इसमें एक ऑपरेटर और है जो हम आपको यहीं पर बता दें, मिस हो गया बताने में। अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू किसी लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो उसके लिए आप इन नॉट इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको चेक करना है क्या 5 इसमें एग्जिस्ट करता है, तो आप लिखो 5 इन एन, इसका जवाब आएगा ट्रू, क्योंकि 5 इस एरे में एग्जिस्ट करता है। अगर आप लिखते हैं 45 इन एन, तो इसका जवाब आएगा फॉल्स। तो आप इन का इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू को चेक करने की कोई वैल्यू उस लिस्ट में है कि नहीं। और इसी तरीके से एक होता है नॉट इन। अब जैसे लिखते हैं 5 नॉट इन एन, तो फॉल्स देगा। क्या आपने नॉट इन और इन का मतलब क्या होता है, इन मतलब क्या 5 इस एन के एन एरे में है, अगर है तो इसका जवाब आएगा ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। जैसे 45 इस एरे में है, नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। अब अगला क्या 5 नॉट इन, मतलब क्या 5 इस एरे में नहीं है, तो इतना ऑब्वियस है, नहीं है तो नहीं है, 5 तो इसमें ऑलरेडी है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। और वही अगर हम लिखें 45 नॉट इन एन, तो ट्रू, कि क्या 45 इस एरे में नहीं है, हाँ 45 इस एरे में नहीं है। मतलब सिंपली जिस जगह पर ये इन ट्रू देगा, नॉट इन वहीं फॉल्स देगा। इन जहां फॉल्स देगा, नॉट इन उसी जगह पे ट्रू देगा। तो अगर हमें इसमें चेक करना है कि कोई वैल्यू यूजर की दी हुई, तो अब उसके लिए a इज इक्वल टू चेक। तो अब यहां पर हम चेक कर देंगे इफ अगर a इन n, तो यूजर ने जो वैल्यू दी वो a में पड़ी है, n हमारे पास है, अगर a इन n यानी इसका जवाब ट्रू आएगा तो ट्रू वाली बॉडी चलेगी। तो हम प्रिंट कर देंगे ये कर देंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट लिस्ट, ऐसे कर देंगे। चला के देखते हैं इंटर नंबर चेक, जैसे हमने 5 दिया तो 5 इसमें कहीं नहीं है। और अगर हम फिर से इसको चलाते हैं और अब की हम देते हैं 50, तो 50 यस वैल्यू इज इन लिस्ट। तो आप देख पा रहे हो। बाकी और अभी लिस्ट के काफ़ी सारे कोड्स हैं जिनको हम आपको यहाँ पर एक अलग प्रोग्राम में लिस्ट के कोड्स बताएंगे, बट बेसिकली लिस्ट के सारे जो फंक्शंस है वो यहाँ पर आके आपके पास ख़त्म होते हैं। तो अगर आपने इतना कंटेंट अच्छे से देख लिया तो मतलब
लिस्ट की सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई देखो चैनल काफ़ी अभी नया बनाया है और आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।